Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to do MCQs on circular flow of income of 12th economics. So let's begin. तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं जो हमारे चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड हैं। एज वी ऑल नो कि ये जो चैप्टर है ये इनिशियल बेसिस पे चैप्टर है और इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आने का हमारा चांस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है टू सेक्टरल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। हमारी जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसमें टू सेक्टरल इकोनॉमी तक ही लिमिटेड है हमारा सिलेबस। अदर देन दिस हमारे पास और भी इकोनॉमीज हैं, 2-3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। पर अगर हम टू सेक्टरल इकोनॉमी की बात करें, एज वी ऑल नो, उसमें एक इंक्लूडेड होता है प्रोड्यूसर सेक्टर और एक होता है कंज्यूमर सेक्टर, या जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोल देते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। टू सेक्टर इकोनॉमी में या तो फर्म्स होंगी दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर एज वेल, और होते हैं दूसरे हाउस होल्ड सेक्टर। देयरआफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। इनमें से कौन सा है जो फ्लो कंसेप्ट के रिलेटेड है या फ्लो है। एज वी ऑल नो हमने स्टॉक्स एंड फ्लो किए हैं, उनका डिफरेंस भी किया है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इन टोटल सप्लाई क्या होती है पूरे साल में, ये फ्लो है। नेशनल इनकम भी एक फ्लो कंसेप्ट होता है जो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है नेशनल इनकम डिराइव आउट की जाती है। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही जो है वो फ्लो कंसेप्ट से रिलेटेड है। देयर आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। अब इनमें से कौन सा जो है फ्लो कंसेप्ट नहीं है। तो पहला देखिए कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है कि फर्म की, कंपनी की कैपिटल क्या है। देयर आफ्टर कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स क्या की जा रही हैं, वो भी जो क्या होता है एक फ्लो कंसेप्ट है, राइट। देयर आफ्टर इनकम, ये क्या है एक फ्लो कंसेप्ट है कि साल के दौरान कितनी इनकम कमाई जा रही है। देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, इट इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट। देयर आफ्टर ए ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें ए जो है हमारा क्या है फ्लो कंसेप्ट नहीं है। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विच वन ऑफ द सेक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड। पहली बात तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जब हम किसी भी कंट्री के साथ, फॉरेन नेशंस के साथ ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि बाहर वाली जो नेशंस हैं, एलियन नेशंस हैं, उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो इनमें से कौन सा सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में इंक्लूडेड नहीं होता। तो देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, लोकल फर्म्स, लोकल गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज वी ऑल नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है इंक्लूड नहीं होगा, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी बोल देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इनमें से कौन सा जो है स्टॉक कंसेप्ट है। ऑलराइट, अगर आपको पता हो कि आपको इस चैप्टर में से ये स्टॉक है, कौन सा कंसेप्ट फ्लो है, ऐसे क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। सो यू कैन फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस एज वेल। सो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर किया जाता है। तो दैट्स पॉपुलेशन, वेल्थ, कैपिटल, ये तीनों ही क्या होती हैं स्टॉक कंसेप्ट है, बिकॉज हम इन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं। तो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बार्टर इकोनॉमी इज कॉल्ड। अगर बार्टर सिस्टम की बात करें जहां पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो बी ऑप्शन है रियल फ्लो, बिकॉज रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, मॉनेटरी फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। इनमें से कौन सी जो है वो फैक्टर इनकम है। दैट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव, एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी अबव। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप बचा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ऑलराइट, हेयरआफ्टर रियल फ्लो रेफर्स टू दी फ्लो ऑफ। तो रियल फ्लो में क्या इंक्लूड किया जाता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं, फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, एंड इमोशंस जो है इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, इसके लिए इंक्लूड नहीं किया जाता। सो डी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ। ऑलराइट,
Which of the following is called nominal flow? Nominal means जहाँ पे monetary factor हो. So money flow is also known as nominal flow. Thereafter, saving is an example of. Saving किसकी example है? अब देखो यहाँ पे स्टॉक है और यहाँ पे फ्लो है. अगर हम बात करें जो सेविंग्स है, अगर आपको वर्ड आ जाए सेविंग्स, सेविंग्स जो है इट एक्ट्स एज अ नाउन कि आपने साल के दौरान कितना सेव किया. अगर मैं साल के एंडिंग में पूछूं व्हाट आर योर सेविंग्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी 2 लाख 2 लाख 3 लाख सेव किया. तो सेविंग्स एज अ नाउन इसके बारे में पूछा जा रहा है. सेविंग मीन्स कि आप कितना सेव कर रहे हो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. अगर सेविंग आए तो वो कौन सा है? फ्लो कंसेप्ट है. अदर देन दिस अगर सेविंग्स पूछा जाए इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, राइट. तो आपको पूछा जा रहा है कि आपकी सेविंग्स क्या है, इट मीन्स आपने कितना डिपॉजिट कराया हुआ है. सो दिस बिकम्स अ स्टॉक कंसेप्ट. अदर देन दिस जो सेविंग है वो क्या है? फ्लो कंसेप्ट है. देयर आफ्टर द 11th क्वेश्चन, फ्लो वेरिएबल्स आर दोज विच. तो फ्लो कौन सा होता है कि जो एक ओवर द टाइम पीरियड या एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में काउंट होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्लो बोल देते हैं. और जो स्टॉक होता है वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है. Thereafter, statement 1 and statement 2. In a two-sector economy, consumption expenditure is an investment expenditure are two components of aggregate demand. अगर हम two sector economy की बात करें कि उसमें जिसमें सिर्फ household sector और producer sector, हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है. ऑलराइट, तो उसमें जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. एग्रीगेट डिमांड कर्व्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप. तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होती. चाहे आपकी इनकम 0 हो, चाहे आपकी इनकम 10,000 हो, कोई ना कोई एग्रीगेट डिमांड जरूर होगी जो नेसेसिटीज की डिमांड होती है, जिसे हम ऑटोन्यूमस कंजम्पशन भी बोल देते हैं. Alright, so statement 1 is true but statement 2 is false. So A option is correct. Capital formation is classified as. Capital formation को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? देखो, कैपिटल जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जाएगी, तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक कंसेप्ट. कैपिटल फॉर्मेशन इज कि इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं आपने साल के दौरान, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट. तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड. रियल फ्लो को और क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज फिजिकल फ्लो. मॉनेटरी फ्लो को क्या बोला जाता था? नॉमिनल फ्लो. देयर आफ्टर, पॉपुलेशन इज अ डैश कंसेप्ट. पॉपुलेशन कौन सा कंसेप्ट है? पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जाएगी कि पूरे देश की पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर सिटी की, डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है. सो इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. देयर आफ्टर, induced consumption shows the direct relationship between consumption and income. अब induced consumption होती है which is dependent upon income. induced word जो आता है तो it refers to कि जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो. अब जो हमारी कंजम्पशन होती है वो हमारी इनकम पे डिपेंडेंट होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन भी बढ़ेगी. दे आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप. ऑलराइट, पर जो ऑटोन्यूमस कंजम्पशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि इनकम हो ना हो, बट कंजम्पशन होएगी ही होएगी. ऑलराइट, एज वी ऑलरेडी रेड. तो ये क्या है? लाइन बिल्कुल सही है कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है. देयर आफ्टर स्टेटमेंट 2, विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Thereafter, dash is measured over a period of time. क्या मेजर किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? तो हमने पहले ही पढ़ा है, दैट इज फ्लो. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक. असर्शन और रीजनिंग देखते हैं. नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट. स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अगर हम बात करें, कहते हैं जो नेशनल वेल्थ है, वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट. ऑलराइट, और स्टॉक वेरिएबल जो है क्या किए जाते हैं? पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर किए जाते हैं. एंड ऑप्शन क्या बनेगी? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट. मनी फ्लो डिपेक्ट्स द वे डैश सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी. मनी फ्लो क्या कहता है कि कैसे
क्या चीजें जो हैं मनी में सर्कुलेट करेंगी, इकोनॉमी में सर्कुलेट करेंगी, सो दैट इंक्लूड्स मनी ओनली। जो अगर रियल फ्लो आता है यहाँ पे तो ऑप्शन क्या होता है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ऑलराइट, चलिए, वेल्थ इज अ डैश कंसेप्ट। अभी हमने पढ़ा है नेशनल वेल्थ जो है या वेल्थ जो है क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। इनकम इज अ डैश कंसेप्ट, साल के दौरान कितनी इनकम कमाएगी, ओवर द पीरियड है ना, तो ये क्या होगी, फ्लो कंसेप्ट। Thereafter, following which of the following is not a phase of circular flow of income? जो ये 3 phases हैं circular flow of income के, ये आपने करने ही करने हैं, for sure करने हैं। ऑलराइट, इस चैप्टर में से कौन कौन से फेजेस होते हैं, देखो, प्रोडक्शन फेज होता है, इनकम फेज होता है, एक्सपेंडिचर फेज होता है, डिस्पोजल फेज भी होता है जिसे हम एक्सपेंडिचर फेज ही बोलते हैं। ये ऑप्शन नहीं होता ग्रोथ फेज, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Thereafter, प्रोडक्शन इज अ डैश कंसेप्ट, क्या क्या प्रोड्यूस, किस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, साल के दौरान कितनी प्रोडक्शन की गई है, सो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। बैंक डिपॉजिट्स आर डैश वेरिएबल, अब स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है। ऑलराइट, तो अपने बैंक में कितना डिपॉजिट है तो वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। Thereafter, रियल फ्लो मेजर्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। अब रियल जो है फैक्टर सर्विसेज का फ्लो दिखाता है। फैक्टर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज वी ऑल नो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही देते हैं, जैसे रेंट लैंड से आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट्स आ गए, कैपिटल क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, लेबर वेजेस आ गई। तो ये जो है फैक्टर सर्विसेज हैं और जो कमाया जा रहा है वो है हमारी फैक्टर इनकम। ऑलराइट, सो ये क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगर रियल फ्लो से इसका कोई लेना देना नहीं है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, बस इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो रीजन है, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, so B option is correct. So these are some of the important MCQs related to the chapter circular flow of income. तो आप ऐसे कुछ MCQs करके अपने जो है कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।